वेलकम टू बेबी जीनियस स्टडी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक अंकों का दमदार गुणा करना। तो चलिए, गुणा करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए चिन्ह कौन सा है ये। तो ये चिन्ह गुणा का है, तो इस चिन्ह का हमें पूर्ण ध्यान रखना है या देना है, जिससे हमें ये चिन्ह मालूम रहेगा, तभी हम इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये चिन्ह किसका है? गुणा का है। तो ये इसमें भी एक गुणा है, तो इसमें भी गुणा है, इसमें भी गुणा है, तो इसमें भी गुणा है। इस चिन्ह का नाम एक और नाम है, वो कौन सा नाम है? मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई नाम है। तो चलिए गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 8 5 5 का गुणा करना है 6 में। तो चलिए 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, फिर 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो हम 6 का गुणा 5 में करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लास्ट से गुणा करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट से आगे की तरफ गुणा करते हुए चलते हैं। तो चलिए 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 6 के नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पन 30। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 30 की 0 लिख लेते हैं, तो 0। और 0 के आगे जो 3 बचा है तो 3 हासिल के रूप में लिख लेते हैं, तो 3 हासिल हो गया। अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 6 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे। तो अगली बार 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 30 आया था, तो फिर 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो फिर 30 आएगा। तो 30 में 3 हासिल जोड़ लेंगे, 30 प्लस 3 कितना होगा? 33 हो जाएगा। तो 33 की 3 लिखेंगे, हासिल 3 बच गया, तो 3 हासिल लिख लेते हैं। अब 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितनी बार? 6 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 दिया तो 8 ही बार पढ़ना है होगा। तो चलिए 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पन 30, 6 छन 36, 6 सते 42, 6 8 48। तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, 48 में 3 जोड़ लेंगे हासिल, तो 48 प्लस 3 कितना होगा? 51 होगा। तो 51 की 1 लिखेंगे, हासिल कितना बचा? 5 बचा, तो 5 हासिल लिख लेते हैं। अब 6 का पहाड़ा 8 बार फिर पढ़ेंगे, तो तब की बार पढ़े थे, पिछली बार पढ़े थे 6 का पहाड़ा 8 बार तो 48 आया था। तो फिर इस बार भी 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो फिर 48 आएगा, तो 48 में 5 हासिल जोड़ लेंगे। 48 प्लस 5 कितना होगा? 48 प्लस 5 53 होगा, तो 53 लिख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना है? 53,130 इसका आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक गुणा करना सीखना होगा। तो चलिए 7 7 4 4 गुणा करना है 7 में। तो चलिए 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। तो चलिए 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 28 की 8 लिखेंगे, और 8 के आगे जो 2 बचा है तो 2 हासिल के रूप में लिख लेते हैं, तो ये 2 हासिल के रूप में हमें दिखाई देने लग गया। अब 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, तो 7 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे तो फिर 28 आएगा, 28 में अब की बार 2 हासिल जोड़ लेंगे, 28 2 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो 30 की 0 लिख लेते हैं, और बचा हुआ 3 हासिल के रूप में लिख लेते हैं, तो 3 हासिल हो गया। अब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49।
तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 49 में 3 हासिल जोड़ लेंगे तो 49 प्लस 3 कितना होगा? 49 प्लस 3 52 हो जाएगा। तो 52 की 2 लिखेंगे, हासिल 5 लिख लेते हैं, तो हासिल 5 हो गया। अब 7 का पहाड़ा 7 बार फिर पढ़ेंगे। तो पिछली बार पढ़े थे 7 का पहाड़ा 7 बार तो 49 आया था। 49 इस बार भी आएगा। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 में 5 हासिल जोड़ लेंगे तो 49 प्लस 5 कितना होगा? 54 हो जाएगा। तो 54 लिख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 54,208 इसका आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5 5 3 3 का गुणा करना है 7 में, तो इसी प्रकार से रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 3 2 2 का गुणा 6 में करते हैं। तो चलिए 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 की 2 लिखेंगे, 2 ए वाला 2 यहाँ पर आ गया। और 2 के आगे जो एक बचा है एक हासिल के रूप में लिख लेते हैं, तो एक हासिल हो गया। अब 6 का पहाड़ा 2 बार फिर पढ़ना है। तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। तो 6 का पहाड़ा 2 बार फिर पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 12 में एक हासिल जोड़ लेंगे तो 12 एक 13 हो जाएगा। 13 की 3 लिखेंगे, हासिल 1 लिख लेंगे, एक हासिल लिख लेंगे। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। 18 में एक हासिल जोड़ेंगे, 18 एक 19 बन जाएगा। 19 का रूप धारण कर लेगा। तो 19 का ये रूप धारण कर लिया। तो 19 की 9 लिख लेते हैं। तो ये 9 लिख लेते हैं। 9 के आगे जो एक बचा है एक हासिल के रूप में लिख लेते हैं, तो एक हासिल हो गया। तो 19 कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो 19 की 9 लिख लेते हैं। ये 9 यहाँ पर आ गया और 9 के आगे जो एक है तो एक हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो 6 का पहाड़ 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 24 में एक हासिल जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 24 से 25 हो जाएगा। तो चलिए इसका 25 अंक लिख लेते हैं। तो 25 इसका ये लिख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? तो 25,932 इसका आंसर आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में दे दिया होगा। तो चलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो क्वेश्चन को देख लेना इसका आंसर क्या आ रहा है। यदि आप लोगों का आंसर अच्छा आ रहा है, मतलब यह सही आ रहा है, तो आप लोग मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 7 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद 7 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद 7 का गुणा 5 में करेंगे, उसके बाद 7 का गुणा 5 में करेंगे। तो चलिए 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 21 आएगा। तो 21 की 1 लिखेंगे, 21 की 1 और 1 के आगे जो 2 है तो 2 हासिल के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 हासिल हो गया। अब चलिए 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं फिर। तो 7 का पहाड़ा 3 बार फिर पढ़ेंगे तो 21 आएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। तो 21 में 2 हासिल जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 21 2 23 हो जाएगा। तो 23 की 3 लिखेंगे, हासिल 2 लिख लेते हैं। अब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो चलिए 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो 35 में 2 हासिल जोड़ लेंगे, कितना होगा? 35 प्लस 2 37 हो जाएगा। तो 37 के साथ लिख लेंगे, हासिल कितना होगा? हासिल 3 हो जाएगा। तो ये हासिल 3 लिख लेते हैं। अब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो चलिए 35 आएगा। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो 35 में 3 हासिल जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 35 प्लस 3 38 हो जाएगा। तो
तो इसका आंसर कितना आ गया, तो ये 38 लिख लेते हैं और इसका आंसर ये आ गया। तो 38,731 इसका आंसर आ गया। यदि आप लोगों ने इसका आंसर यही दिया है तो आप लोगों का आंसर करेक्ट है। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग अपना अपना आंसर ध्यान में देख लेना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।